प्रणाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल युवा लोकेश। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे आपको नए वीडियोस जल्दी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें जिससे हम आपको और जानकारियाँ देंगे। तो देखिए, आज के टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना देखो एक आध्यात्मिक प्रस्फुटन है, उस परम सत्ता से हमें जोड़ना या हमें उस परम सत्ता से जोड़ना, बात एक ही है ना। तो प्रार्थना को हम समझें तो देखो, कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है कि यह हमारा शरीर जो है ये रथ के समान है, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो घोड़ों के समान है, हमारा मन जो है वह लगाम के समान है और हमारी बुद्धि जो है वह आत्मा के समान है, उस सारथी के समान है जो हमारी आत्मा है। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों का काम होता है, उन घोड़ों का काम होता है रास्ता देखना। मन का काम होता है उस घोड़ों को घोड़ों पर लगाम रखना, किधर जाना किधर नहीं जाना। आत्मा बताती है, बुद्धि जिसको हम कह रहे हैं, उसका काम होता है डिसीजन लेना। तो यहाँ हम ये कहें कि सात्विक प्रार्थनाएं मूलतः हमारी बुद्धि को स्थिर करती हैं, हमारी बुद्धि में एक स्थिरता देती है जिससे हमारे में डिसीजन, जिससे हमारी जो सोच है उसको हम सही कर सकें, हम हमारे डिसीजन को सही कर सकें। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रार्थना की। प्रार्थना जो है उसको जब हम अलग करते हैं तो धन अर्थना बनती। मतलब कि प्रकर्ष रूप से, मतलब कि अधिकार स्वरूप। अर्थना मतलब मांगना। प्रार्थना हो गया, संस्कृत की बात करें तो प्रकर्षण अर्थ है यस्याम स प्रार्थना। प्रकर्ष रूप से की गई अर्थना ही प्रार्थना है, मतलब अधिकार स्वरूप मांगना ही प्रार्थना है। और वह अधिकार किसके सामने मांगा जाए, किसके सामने रखा जाए। इंग्लिश की बात करें तो प्रेयर। और प्रेयर जो है वो प्रायो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका जिसका अर्थ भी होता है अधिकार स्वरूप मांगना। मतलब कि भाषाएं बदल गई, संस्कृति बदल गई, लेकिन प्रार्थना का मतलब नहीं बदला, वह प्रार्थना का अर्थ ही नहीं बदला। प्रार्थना वैसी की वैसी है। तो प्रकर्ष रूप से की गई अर्थना किससे? कभी कोई भिखारी आपके सामने अधिकार स्वरूप मांगता है कि मुझे तो पैसे चाहिए, दे दो। नहीं, हमारा अधिकार किससे होता है? हमारे माता पिता के सामने हमारा अधिकार होता है, मुझे बुक चाहिए, मुझे पेन चाहिए। अधिकार स्वरूप हम उनसे मांगते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है पापा भगवान के नाम पर मुझे 1 रुपया दे दो, पापा भगवान के नाम पर हमको 10 रुपया दे दो, हमें बुक लानी है, हमें पेन लाना है। ऐसा नहीं, हम तो बोलते हैं हमें बुक चाहिए। लेकिन वही वह अधिकार स्वरूप हम हमारे किसी और परिवार के किसी और जन्य से नहीं मांग सकते, लेकिन हमारे माता और पिता से हम मांग सकते हैं, वो भी पूर्ण अधिकार से, बाकी से नहीं मांग सकते। तो अधिकार से मांगना, अधिकार स्वरूप मांगना ही प्रार्थना है। यही हम 16वीं शताब्दी के स्पेन के संत टेरेसा की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था, प्रार्थना सबसे प्रिय सत्य जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, प्रिय सत्य जो है सबसे प्रिय सत्य है जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं। प्रार्थना सबसे प्रिय सत्य के साथ पुनः प्रेम के संवाद तथा मैत्री का घनिष्ठ संबंध है। मतलब प्रार्थना सबसे प्रिय ईश्वर के साथ, प्रार्थना सबसे प्रिय के साथ पुनः प्रेम तथा मैत्री का घनिष्ठ संबंध है, यही प्रार्थना है। दूसरी ओर बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया की, है ना, ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया की। तो उसमें कहा, उसने भी यह बात मानी कि प्रार्थना जो है वह सबसे पवित्र सत्य, जिसको ईश्वर कहते हैं, सबसे पवित्र सत्य से संबंध बनाने की इच्छा से किया जाने वाला आध्यात्मिक प्रस्फुटन है। वहीं हम भगवत गीता की बात कर ले तो भगवत गीता में क्या कहा? यच्छतः यह एव सह, जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा बन जाता। ईसाई धर्म में बाइबल में कहा गया है, जो मांगोगे वह आपको दे दिया जाएगा, जो खोजोगे वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, खटखटाओगे तो दरवाजा खोल दिया जाएगा।
स्पष्ट इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थना जन्मजात प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्तियों को मुखर करती है, और वह आध्यात्मिक शक्तियां यदि सदाचार के रूप में या सद्विचारों के आधार से की गई हो तो व्यक्ति संत प्रवृत्ति का होता है, अन्यथा वह व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का होगा। भगवत गीता में फिर से यह बात कही गई है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अर्थात प्रार्थना भिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन है। प्रार्थना करने के लिए सबल और सक्षम मानसिकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निर्बल मानसिकता होना आमतौर पर असहाय व्यक्ति के द्वारा की जाती है या निर्बल व्यक्ति की जाती है, तो वह प्रार्थना सफल नहीं होती। तो यह आज हमने देखा प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना कैसे की जाए, प्रार्थना को हमने समझाया आपको कि आखिरकार प्रार्थना होती क्या है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना का प्रारूप समझेंगे, वह सभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह सारी की सारी प्रार्थनाएं, जैसे हमसे कहा गया कि प्रार्थना तो यह प्रार्थना वाईसीबी में पूछी जाती है, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना को कैसे आखिर की जाए, यूनिवर्सल प्रार्थनाएं कौन कौन सी हैं, प्रेयर्स, ये सभी की हम बात करेंगे। तो प्रार्थना मैंने आपको समझाया, प्रार्थना को कैसे की जाती है, प्रार्थना का प्रारूप हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम शांति।